तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टोटल कितने तरीके के एनबीएफसी होते हैं और उन्हें कौन रेगुलेट करता है। तो सिंस एनबीएफसी का काम होता है मनी का लेन देन से, तो इन्हें तो रजिस्टर करना पड़ता है आरबीआई में। हालांकि सारे एनबीएफसीज को आरबीआई से रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। और ये एक्सेप्शन इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसे और भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो पहले हम वैसे फाइनेंशियल कंपनीज देखेंगे जिन्हें एनबीएफसी की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आरबीआई से। तो सबसे पहला है हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन्हें रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। उसी तरीके से जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें रेगुलेट करता है आईआरडीए, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सारे को रेगुलेट करता है हमारा सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे निधि कंपनीज हैं, ये एक तरीके के कोऑपरेटिव बैंक जैसा ही फंक्शन करते हैं। और ये हमारे देश के ज्यादातर सदर्न इंडिया पार्ट में बहुत सारे कंपनीज हैं और इन्हें रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये सारे स्पेसिफिक रेगुलेटिंग बॉडीज हैं जो कि इन स्पेसिफिक एनबीएफसी को रेगुलेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। तो एनबीएफसी को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज दे अंडरटेक या फिर उनके एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर उनके एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर के अनुसार से देखा जाए तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। एक एनबीएफसी डी, दैट इज एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और एक होता है एनबीएफसी एनडी, दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिपॉजिट टेकिंग, तो ये क्या करेगी, इट विल एक्सेप्ट एंड होल्ड पब्लिक डिपॉजिट। मतलब ये कुछ ऐसे एनबीएफसी होंगे जिन्हें की पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का परमिशन मिला हुआ होगा। और हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था एनबीएफसी क्या टाइम डिपॉजिट कर पाती है, एंड द आंसर इज यस। बट क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट कर पाती है, एंड द आंसर इज नो। तो डिमांड डिपॉजिट तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे बट टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। बट जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज होंगी उन्हें ये अलाउ नहीं होगा, वो किसी भी तरीके के पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है। तो ये अपने फंड को मार्केट से और बैंक्स के थ्रू सोर्स करते हैं, क्योंकि एनबीएफसी का बेसिक पर्पस ही होता है क्रेडिट प्रोवाइड करना। और अगर वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनके पास पैसे आने चाहिए। तो हमने देखा कैसे एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर के अनुसार दो तरीके के एनबीएफसी होते हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग एंड द अनदर वन इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो अब अगर हम उनके एक्टिविटीज के अनुसार क्लासिफाई करें तो ऐसे 10 तरह के एनबीएफसी होते हैं। सबसे पहला एनबीएफसी आईसीसीज, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऐसे एनबीएफसी क्या करेंगे, इनके पास एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा। इसमें ये लोन भी देंगे, लीज पे भी देंगे, हायरिंग करेंगे, परचेस करेंगे, और जितने भी अदर क्रेडिट फैसिलिटीज होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सारे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हमारा आता है एनबीएफसी आईएफसी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। और इसका भी जैसा कि नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देती है बट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज बनाने के लिए। तीसरा आता है हमारा एनबीएफसी आईडीएफ, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। और जैसे कि इसके नाम में है डेट, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे तो देती हैं लेकिन ये डायरेक्ट लोन नहीं देती हैं, बल्कि उन कंपनी के डेट सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। और डेट सिक्योरिटीज क्या होते हैं, दैट इज बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, इन सारे में इन्वेस्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट हमारा आता है एनबीएफसी एमएफआई, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये एनबीएफसी जितने भी लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें ये छोटे छोटे अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइड करती है। और ज्यादातर ये रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, टाउन्स वगैरह में प्रोवाइड करती है। और इसका मेन पर्पस होता है फॉर फार्मिंग, छोटे बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना।
बेसिक पर्पस इसका यही होता है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है माइक्रो फाइनेंस, तो ये छोटे अमाउंट के लिए होगा, छोटे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एनबीएफसी एचएफसी, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और इनका काम होता है जितने भी तरह के हाउस लोन्स आप देखते हैं वैसे हाउस लोन्स प्रोवाइड करना टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई बिजनेस हो जिसे कि अपने खुद के लिए एक ऑफिस सेटअप करना है, एक बिल्डिंग चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जितने भी हाउसिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज होगी, वो एनबीएफसी एचएफसी प्रोवाइड करती है, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नेक्स्ट है हमारा एनबीएफसी एमजीसी, दैट इज मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज। अब मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना। हम बहुत बार कुछ ऐसे सामान गिरवी रखते हैं, उसी तरीके से बिजनेसेस भी बहुत सारे एसेट्स को गिरवी रखते हैं, मॉर्टगेज रखते हैं। तो ये एनबीएफसी मॉर्टगेज की गारंटी प्रोवाइड करती है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, सच एज बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड अदर एनबीएफसीज। नेक्स्ट है हमारा एनबीएफसी एसआईसीआईसी, दैट इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये ऐसे एनबीएफसीज होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स में। और हमारी इकोनॉमी का कोर सेक्टर्स क्या क्या है? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इन सेक्टर में जो कंपनी लोन्स और क्रेडिट प्रोवाइड करती है उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नेक्स्ट है हमारा एनबीएफसी फैक्टर। और ये क्या करती है? फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, विच कैन हेल्प इंप्रूव देयर कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आपको ये लग रहा हो कि आखिर फैक्टरिंग है क्या, तो आइए फैक्टरिंग को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं दो कंपनी है ए और बी, और बी को कुछ पैसे प्रोवाइड करने हैं ए को, और ए ने कुछ सप्लाई दिया है बी को कुछ गुड्स का, और इस गुड्स के बदले में बी को कुछ पैसे देने हैं। बट सिंस सारे ट्रेड कैश में नहीं होते हैं, तो बी ने ऐसा कहा है कि ये इसको 1 मंथ के बाद देगा, 1 महीने बाद ये सारा पैसा देगा। तो ए क्या करेगा? कोई एक ऐसे फैक्टरिंग सर्विसेज का उपयोग करेगा जहां पे ये बिल है, इस बिल को लेके जाएगा इस कंपनी के पास और बोलेगा कि ये देखो 1 महीने बाद तो वैसे भी हमको पैसे मिल जाएंगे, तो तुम अभी मेरे को ये पैसे दे दो कुछ मेरे कैश फ्लो के लिए। मेरे को अभी और कुछ कुछ काम है, मेरे डेली ऑपरेशंस के लिए मेरे को कैश का जरूरत है। तो ये कंपनी इसे कुछ कैश प्रोवाइड करेगी, और इसे बी से जो पैसे लेने थे 1 महीने बाद, ये सीधे के सीधे ये कंपनी जो है ये बी से ही वो पैसे ले लेगी, और साथ ही साथ इसमें कुछ अपना कमीशन भी लेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस बी को 1 मंथ का टाइम भी मिल गया, इस ए को इसका कैश फ्लो भी मिल गया, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसे भी अपना कुछ प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही कंपनी को बोलते हैं हम लोग एनबीएफसी फैक्टर कंपनीज, जो कि फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, ताकि बी कंपनी के लिए भी आसान हो, ए कंपनी को भी उनका कैश फ्लो मिलता रहे, और ये भी साथ में अपना प्रॉफिट कमाते रहे। तो नेक्स्ट है हमारा एनबीएफसी पी टू पी, दैट इज पीयर टू पीयर। और ये एनबीएफसीज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ ही पीयर टू पीयर ही बोरो और लेंडिंग का सारा काम कर सकें। और ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्स आ चुके हैं जिसमें आप डायरेक्ट लेंडिंग और बोरोइंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो सारे जो ऐप हैं वो एग्जांपल है एनबीएफसी पी टू पी के, दैट इज पीयर टू पीयर। लास्ट हमारा आ जाता है एनबीएफसी एए, दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर। ये क्या करता है? ये एक इंडिविजुअल को उनके सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक साथ पे ला के रख देता है। लेट सपोज कि आपके कोटक महिंद्रा में एक अकाउंट है, आपका कोई एक एंजल वन पे एक अकाउंट है जहां पे आप अपने सारे ट्रेडिंग्स करते हैं, आपका बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का एक अकाउंट है। तो वो सारे अकाउंट को एक जगह एग्रीगेट करके आपको एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के देता है। वैसे कंपनीज को हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी एए, दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर। और इसके बदले में ये आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। तो हमने देखा ये सारे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज जो हमें कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर से हमारा बस एक टॉपिक बच चुका है, दैट इज एआईएफआईज, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे देखेंगे।
उसके बाद हम पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर का एक पीवाईक्यू रखेंगे। जिस तरीके से हमने बाकी सारे चैप्टर का किया है, उस तरीके से ही इसका भी पीवाईक्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में, दैट इज़ एआईफाईज़ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।